दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। आज हमारे लिए बड़े आनंद एवं खुशी का दिन है, क्योंकि हम आज माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मना रहे हैं और साथ ही साथ हम अपने देश की आजादी का 75वां सालगिरह मना रहे हैं। और जैसे आपको मालूम है, माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हो गया, शरीर आत्मा सहित वह स्वर्ग में उठा ली गई, क्योंकि वह आदि पाप के कलंक से, अन्य सभी प्रकार के पापों से वह स्वतंत्र थी और इसलिए उसका शरीर सड़ा नहीं, गला नहीं। और आज हमें पवित्र जीवन जीने की आवश्यकता है और हमारे देश की सच्ची आजादी के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। और कलीसिया की परंपरा के अनुसार यीशु के स्वर्गारोहण के बाद कुछ वर्षों तक माता मरियम इस पृथ्वी पर जीवित रही और शिष्यों का माता मरियम के साथ संपर्क था और माता मरियम ही शिष्यों को सांत्वना देती थी, उनका मार्गदर्शन करती थी और सभी दुख संकटों में उनके लिए प्रार्थना करती थी। और क्रेत के संत एंड्रू और संत जॉन डमसीन के अनुसार माता मरियम की मृत्यु के पहले शिष्य सारे संसार में बिखर गए थे, लेकिन माता मरियम की मृत्यु के पहले एक अद्भुत चमत्कार हुआ और विश्वास किया जाता है पवित्र आत्मा ने बादलों में सभी शिष्यों को उठाया और वे सब माता मरियम के पास पहुंचे और माता मरियम ने शिष्यों से कहा, मैं संसार से विदा लेने जा रही हूं, लेकिन मैं तुम सबों को छोड़ नहीं रही हूं। मैं स्वर्ग में पहुंचकर तुम्हारे लिए और अधिक मध्यस्थता करूंगी और अधिक तुम्हारी सहायता करूंगी। हिप्पोलिटस ऑफ थीब्स, जो एक इतिहासकार था और लेखक था, उसके अनुसार माता मरियम यीशु के स्वर्गारोहण के बाद करीब 11 वर्षों तक जीवित रही और उसके बाद 41 ईस्वी में उसका देहांत हो गया। और 5वीं और 4वीं सदी से कलीसिया माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण में विश्वास करती आ रही है और कलीसिया माता मरियम के स्वर्गारोहण के बारे में सिखाती आ रही है। और नवंबर 1 तारीख 1950 को संत पापा पियूस 12वीं ने एक धर्म सिद्धांत के रूप में इस सच्चाई को घोषित किया कि माता मरियम शरीर सहित आत्मा सहित अपने जीवन के अंत में स्वर्ग में उठा ली गई। तो यह हमारे लिए एक धर्म सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ है। तो हमें इस सच्चाई पर विश्वास करने की आवश्यकता है। मरिया वाल्तोर्ता की किताब पोएम ऑफ मैन गॉड में माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का एक सुंदर विवरण पढ़ा और मैं आपको उसके बारे में कुछ बताना चाहूंगा। और माता मरियम की मृत्यु के पहले संत योहन ने माता मरियम से कहा था, मां, आपका स्वर्ग में उद्ग्रहण होगा, आपका शरीर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, क्योंकि आप हर प्रकार के पाप से बिल्कुल स्वतंत्र थे, मुक्त थे। तब माता मरियम ने योहन से पूछा, किसने तुमसे यह बात कही? क्या मेरे पुत्र ने तुमसे यह बात कही थी? तो योहन बोले, जी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा। पवित्र आत्मा बोले। तब मां मरियम बोली, योहन
अब तुम अकेले रहने के लिए अपने को तैयार करो। इस पृथ्वी पर मेरे जीवन की यात्रा का अंत होने वाला है, इसलिए तुम अकेले रहने के लिए तैयार करो। और मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का संलेपन नहीं करना, क्योंकि मैं एक यहूदी नहीं हूं, मैं एक क्रिस्तीय हूं और मैं यीशु की प्रथम शिष्या हूं, तो मेरे शरीर का संलेपन नहीं करना। और यूहन्ना यह भी बोला, मां आप भावी संतों में और वर्तमान संतों में सबसे महान संत है, क्योंकि आप में कोई कलंक नहीं था, कोई दाग नहीं था। और उसके बाद यूहन्ना माता मरियम की बगल में बैठ करके प्रार्थना कर रहा था, विशेष करके स्तोत्रों को भजन दोहरा रहा था। स्तोत्र 118, स्तोत्र 41 आदि भजनों को दोहरा रहा था। वो प्रभु की विनती कर रहा था और माता मरियम का स्तुतिगान कर रहा था। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, ऐसी प्रार्थनाओं को वह कर रहा था। और माता मरियम का सांस रुक गया और उसकी आत्मा स्वर्ग राज्य में पहुंच गई, शरीर और आत्मा अलग हो गए। और उसके बाद प्रार्थना करते करते 3 दिन बीत गए और यूहन्ना ऊँग रहा था, उसको नींद आ रही थी। अचानक 3 दिनों के बाद क्या हो गया, तेज प्रकाश उस कमरे में आ गया और स्वर्गदूतों के पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। तब यूहन्ना की आंखें खुली, यूहन्ना ने देखा बिस्तर खाली है और उसने ऊपर देखा तो छत खुला हुआ था और वह छत पर चढ़ गया और उसने क्या देखा, अपनी आंखों से स्वर्गदूत माता मरियम के शरीर को उठा करके स्वर्ग में चढ़ रहे थे। स्वर्ग में वे लोग ऊंचाई पर चढ़ रहे थे और उसने देखा कि प्रभु यीशु सूरज की तरह आकाश से निकला, स्वर्ग से निकला और माता मरियम चंद्रमा की तरह स्वर्ग की ओर स्वर्गदूतों की सहायता से उठ रही थी। और करोड़ों लाखों स्वर्गदूतों ने, संतों ने स्वर्ग में माता मरियम का स्वागत किया बड़े आनंद के साथ, बड़े धूमधाम से। और माता मरियम अपने प्रिय पुत्र यीशु से एक हो गई। अभी एक सवाल हमारे मन में उठ सकता है, क्या बाइबल में इसका कोई आधार है कि नहीं? आधार है, शायद प्रत्यक्ष आधार शायद नहीं, लेकिन परोक्ष आधार अवश्य हमें मिलेगा बाइबल में। बाइबल यह नहीं कहती है कि माता मरियम की मृत्यु के बाद उसका स्वर्ग में उद्ग्रहण हो गया। शाब्दिक रूप से बाइबल में ये सारी बातें लिखी नहीं गई है, लेकिन फिर भी हम बाइबल के आधार पर इस सच्चाई पर विश्वास कर सकते हैं। और मरियम अपने जीवन में प्रभु से बिल्कुल एक थी और उसके जन्म के पहले, यीशु के जन्म के पहले माता मरियम प्रभु से एक थी। अर्थात माता मरियम के गर्भ में यीशु निवास कर रहे थे 9 महीनों तक। और यीशु के जीवन के समय माता मरियम प्रभु से एक थी, उसका साथ देती थी। यीशु की मृत्यु के समय भी माता मरियम उसके पास खड़ी थी और उसके दुख भोग में शामिल हो रही थी। तो यदि माता मरियम यीशु से बिल्कुल एक थी उसके जीवन के समय में, मृत्यु के समय में, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है कि यीशु की महिमा के समय में भी माता मरियम यीशु के साथ हो। तो जैसे पुत्र को महिमा मिली, वैसे माता को भी महिमा मिली। और आज के पहले पाठ में आप लोगों ने सुना, जो प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 11 और 12 से लिया गया है, उसमें वचन कहता है, प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 11 वाक्य संख्या 19 में, तब स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। तो स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर खुल गया और मंदिर में ईश्वर के विधान की मंजूषा दिखाई पड़ी। वो विधान की मंजूषा क्या है? वो पुराने विधान में जो विधान की मंजूषा के बारे में कहा गया वो नहीं है। वो मंजूषा अप्रत्यक्ष हो गई 587 ईसा पूर्व में, जब बाबुल के राजा ने यरूशलेम को जला दिया था, वहां मंजूषा नष्ट हो गई।
लेकिन ये मंजूषा क्या है? मंजूषा क्या है? माता मरियम है। क्योंकि माता मरियम की लिटनी में हम क्या बोलते हैं? माता मरियम को विधान की मंजूषा बोलते हैं। तो ये विधान की मंजूषा माता मरियम है। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 12:1 में वचन कहता है, आकाश में एक महान चिन्ह दिखाई दिया, सूर्य का वस्त्र ओढ़े एक महिला दिखाई पड़ी, उसके पैरों तले चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 नक्षत्रों का मुकुट था। तो यह महिला कौन है? माता मरियम है। तो वह सूर्य का वस्त्र ओढ़े थी और वह चंद्रमा पर खड़ी थी और 12 नक्षत्रों का मुकुट उसके सिर पर था। अर्थात वो प्रकाश से, महिमा से परिपूर्ण थी। सूरज, चंद्रमा और तारे माता मरियम की सेवा में मौजूद थे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 में वाक्य संख्या 22 से 24 तक में हम हानोक के बारे में पढ़ते हैं। और हानोक के बारे में बाइबल कहती है वो प्रभु के मार्ग पर चलता था और 365 वर्षों तक पृथ्वी पर जीवित रहा और उसके बाद में वह अचानक अप्रत्यक्ष हो गया। अर्थात ईश्वर ने उसको उठा लिया, उसकी मृत्यु नहीं हुई। और राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 11 उसमें हम नबी एलिया के बारे में पढ़ते हैं। नबी एलिया और एलीशा दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तब क्या हो गया? अचानक एक अग्निमय रथ आ गया और अग्निमय अश्वों के साथ, और एलिया बवंडर में उस अग्निमय रथ में स्वर्ग में उठा लिया गया। तो नबी एलिया स्वर्ग में उठा लिया गया महिमा के साथ। तो यदि हानोक और एलिया स्वर्ग में उठाए गए तो माता मरियम क्यों नहीं? माता मरियम और भी सुंदर, पवित्र, निष्कलंक जीवन जीने वाली एक महिला थी। तो हम विश्वास कर सकते हैं कि माता मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण हुआ। तो अब सवाल उठता है, आज जब हम माता मरियम के स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व मना रहे हैं, हमें क्या करना है? सबसे पहले मैं सोचता हूं सबों को पवित्र जीवन जीने के लिए पूरा प्रयास करना है। जैसे माता मरियम पवित्र थी, निष्कलंक थी, वैसे ही हमें पवित्रता की साधना करनी है। और बार बार प्रभु कहते हैं पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूं। लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य संख्या 2 और पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 15 और 16 में वचन कहता है, जिसने आपको बुलाया वह पवित्र है, इसलिए आप अपने समस्त आचरण में पवित्र बने। अपने समस्त आचरण में, व्यवहार में, बातों में, लेन देन में, रिश्तों में और संबंधों में हमें पवित्र बनना है। प्रकाशन ग्रंथ 21:27 में वचन क्या कहता है? कोई भी अपवित्र व्यक्ति, अपवित्र वस्तु नवीन यरूशलेम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो यदि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना चाहेंगे, हमारे लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें पवित्र बनना है, पवित्र जीवन जीना है, पवित्रता की साधना करनी है। और आज हमें भारतवासियों के लिए भी विशेष प्रार्थना करनी है। भारत को सच्ची आजादी मिले। राजनैतिक आजादी तो मिली, लेकिन सच्ची आजादी तब मिलती है जब पापों से मुक्ति मिल जाती है, लोगों की आत्माओं की मुक्ति होती है। और मैं यह प्रार्थना करनी है कि पूरे भारतवासी सच्चे एवं एकमात्र मुक्तिदाता ईसा मसीह को जाने। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 3 में वचन क्या कहता है? हे पिता, सबके सब आपको जाने और आपके प्रिय पुत्र ईसा मसीह को जाने, यही तो अनंत जीवन है। और प्रेरित चरित्र 4:12 में वचन कहता है, समस्त संसार में ईसा नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें मुक्ति मिल सकती है। तो आज हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। और मैं सोचता हूं यह एक संयोग नहीं है कि आज के दिन भारत को आजादी मिली, और यह प्रभु की योजना थी। और माता मरियम की मध्यस्थता के फलस्वरूप आज के दिन हमारे देश भारत को आजादी मिली। तो आज हम माता मरियम के पवित्र निष्कलंक हाथों में
और पवित्र निष्कलंक हृदय में पूरे देश को अर्पित करें, देशवासियों को अर्पित करें और देश की मुक्ति के लिए और शांति के लिए हम प्रार्थना करें।